इजरायली हमलों में पिछले 36-48 घंटे में तकरीबन 250 से जायद फलस्तीनी जाँ बहक। डोनाल्ड ट्रंप का दौरा मिडल ईस्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा और इजरायली बर्बरियत इंतहा पे जा चुकी। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। आज बात शुरू करूंगा इजराइल ने जो गाजा में एक बार फिर जो अमरीकी इजरायली हॉस्टेज एदान अलेक्जेंडर अमरीकी मुदाखलत के बाद जो रिहा हुआ था, उसके बाद इजराइल ने एक बार फिर जंग और हवा बोल दिया है। जो तस्वीरें गाजा से आ रही हैं इजरायली बर्बरियत और जहारियत के बाद, वो बहुत ही अम, खैर अब एक नया नॉर्मल तो बन गया है, मगर उसके बावजूद आप देखें, ये अस्पताल के ऊपर हमला किया इसराइल ने गाजा में, और वो कह रहे थे इस हमले के अंदर उन्होंने हमास के एक लीडर को टारगेट किया। लोग चलते हुए जा रहे हैं और एक बम आके गिरता है और पूरी जमीन तबाह हो जाती है। अब इसके अंदर हमने देखा कि ट्रंप की किस तरीके से इस्तकबाल किया, कितने खरबों डॉलर की डीलें साइन हुई और उनको एंटरटेन भी किया गया। एमराती खवातीन को लाइन अप करके उनके बाल भी हिलाए गए कि जी हमारा ट्रेडिशन है, ये सब बातें हुई। मगर हकीकतन ट्रंप ने पैसे बटोरे, सब कुछ किया और अब वो निकल गया पतली गली से अमेरिका की तरफ दोबारा। शायद ये भी बात हो रही थी कि वो तुर्की जाएगा, मगर उसके अंदर कोई वजाहत नहीं है। मगर हाँ, मार्को रूबियो जरूर तुर्की पहुंच रहा है। उसकी मुज़ाकरात चल रही हैं वहां पे। रशिया यूक्रेन की जो जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी हैं, उसके अंदर भी इजाफा हुआ है। अच्छा, एर्दोआन, एमबीजी, एमबीएस, ट्रंप, ये सब एक पेज पे लग रहे हैं। ट्रंप ने सीरिया के अंदर जो सैंक्शन से उनको तो हटाने की बात की, लेकिन गाजा के ऊपर एक लफ्ज भी ट्रंप नहीं बोला। और अब इजरायली अखबार, अब आप इसके अंदर खुद वजाहत कर सकते हैं, मगर वो चला रहे हैं खबरें कि स्टीव विटकॉफ जो ट्रंप के नंबर 1 नेगोशिएटर हैं इस पूरे सिलसिले के अंदर, वो कह रहे हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं होगा, कि हम नहीं रोकेंगे इसराइल को ये जंग बंद करने पर। ये उनका दावा है, ये उनका कहना है। अब इसमें टाइम्स ऑफ इजराइल की एक खबर चल रही है। कितनी वजाहत है आप खुद ही समझ सकते हैं, आप खुद ही जानते हैं। अम, और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम और फोकस करेंगे। मीनवाइल पाकिस्तान के अंदर दूसरी जानिब, एक तरफ तो अमरीकी बर्बरियत गाजा और इसराइल के ऊपर है, दूसरी तरफ जो अमरीकी बर्बरियत, बैक बर्बरियत पाकिस्तान में है, वो अभी भी बरकरार है। और जश्न का एक समा है कि हमने हिंदुस्तान फतह कर लिया है पाकिस्तानियों ने, और कुछ नहीं हुआ। मगर अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, एयर सर्वेलेंस सामने आ रही है, सैटेलाइट इमेजेस सामने आ रही है, उसके अंदर ये बात वाजे हो गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी आर्टिकल लगाया है, गार्डियन का भी आर्टिकल है, और कई आर्टिकल्स आए हैं। अलग इंडिपेंडेंट सैटेलाइट इमेजेस ही मौजूद हैं, जिसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि इंडियन जो पिन पॉइंट टारगेटिंग थी, उसने अपने सब निशानों को हिट किया। मगर पाकिस्तान ने एयर सुपीरियोरिटी और राफेल के अंदर थोड़ा मुकाबला किया। बट लॉन्ग टर्म जो इंडिया के वेपन सिस्टम्स हैं, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं, ब्राह्मोस सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल्स हैं, उनके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आई है। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत खदशे का, एक कंसर्न का ऑब्वियसली बाइस तो है। मगर जश्न उसमें कमी नहीं आई। इस्लामाबाद में जुमे की रात को एक बार फिर जो रेजिडेंट्स थे, लोग थे, शाम को बहुत घबरा गए, क्योंकि हवा में रेकीज हुई, एयर सॉर्टीज की आवाज आई, तो पता लगा कि जी ये तो एक सेलिब्रेशन और जश्न मनाया जा रहा है, जो तस्वीरें बाद में आई। और इस सिलसिले में ये जो एयर शोज थे मुनक्किद किए गए, मगर किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया। तो लोग बहुत परेशान हो गए, घबरा गए कि जी इंडिया ने कहीं दोबारा हमला तो नहीं शुरू कर दिया। मगर ये जश्न के सिलसिले में हो रहा था। जश्न के सिलसिले के अंदर आपके आर्मी चीफ छुटकू मियां शहबाज शरीफ ये भी गया, इनका फोटो सेशन भी हुआ, तस्वीरें भी खिंचवाई इन्होंने। एक तस्वीर बड़ी अजीब और गरीब तस्वीर आई, इसके अंदर सबने सब खड़े में अपने हाथ उठा के ऊपर यूं करके, और एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए, जैसे आर्मी चीफ ने पकड़ा हुआ है इसहाक डार का हाथ, दूसरी जानिब आर्मी चीफ ने पकड़ा हुआ है, आर्मी चीफ ने नहीं, छोटू मियां ने आर्मी चीफ के बाजू पकड़े हुए हैं।
और एक तरफ और दूसरी तरफ एयरफोर्स का चीफ है, एयर मार्शल सिद्धू, उसका बाजू पकड़ा हुआ है गौहर खान, जो अपने आप को समझता है, कहता है मैं पीटीआई का चेयरमैन हूं, मैं पीटीआई ऑफिशियल का चेयरमैन हूं। इस बंदे की औकात शायद से कोई क्लर्क भी ना रखे किसी लॉ फर्म के अंदर, और ये पीटीआई का चेयरमैन बना हुआ है। एक अफवाह चली हुई है और इस अफवाह को तरजीह भी दी जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। कुछ लीडर्स कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात एक बार फिर इमरान खान साहब से दोबारा शुरू हो गए हैं। अब इसके ऊपर सवाल पूछा गया गौहर खान से पार्लियामेंट के बाहर, नेशनल असेंबली के बाहर, तो उसका उनका क्या जवाब था? लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ, देखो मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, चाहे हमारे वर्कर है, चाहे वो हमारे विल विशर है, मैं उनको कहता हूँ स्पॉइलर का किरदार अदा ना करें। जिनको नहीं पता वो ना बोले, जिनको नहीं पता क्या बातें हो रही हैं वो ना बोले। कोई बंदा पार्टी के अंदर का हो बाहर का हो, वो स्पॉइलर ना बने, खरात ना खरात। जिसको खबर नहीं है वो खबर कैसे दे सकता है? बात जो हो रही है वो तो सिर्फ वही जानते हैं जो अंदर बात कर रहे हैं। अंदर क्या बात हो रही है इसका तो अंदाजा शायद अंदर बात करने वालों को भी ना हो। लेकिन इमरान खान की बहनें एक बार फिर उनकी मुलाकात हुई है अपने भाई से, अम, और पैगामात भी आए हैं, और उसके अंदर से हम पैगामात पहले चला चुके हैं, मगर अलीमा खान को दोबारा सुनते हैं कि वो क्या कह रही हैं। कोई मुज़ाकरात हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, कोई डील नहीं हो रही, क्योंकि उनके बेटे भी कह रहे हैं इमरान खान की कोई डील नहीं है। उनकी बहनें भी कह रही हैं कोई डील नहीं है, मगर दूसरी तरफ से ये जो लोग हैं कह रहे हैं कि जी कुछ ना कुछ तो हो रहा है पीछे, बंद दरवाजों के पीछे। तो पहले सुने उनकी बहनों को, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मुझे नहीं समझ आ रही है किधर से खबर निकल सकती है, क्योंकि जब हम इमरान खान के साथ थे तो हमने उनसे एक सवाल पूछा था, किसी ने हमारे ज़रिए पैगाम पहुंचाया था कि आपने ये पैगाम दिया है कि आप नून लीग के साथ कोई पैचअप या वो शुरू करें। उन्होंने कहा था बिल्कुल नहीं। ये तो मैं अपनी बात बता सकती हूँ कि उन्होंने कहा था नहीं, ये कौन सी बात है करने की। मैं उनसे कोई पैचअप की क्या बात है नून लीग के साथ, वो इस चीज़ पे नहीं। उन्होंने हमें तो ये जवाब दिया था। तो क्या बात हो रही है, कोई डील होने वाली है? नहीं। एक बात आप याद रखें, और ये मैं आपसे हमेशा बात कहता आ रहा हूं, काबिज, जालिम, बुली कभी भी अपनी तरफ से और कभी भी कमजोरी की बुनियाद पे, अगर मुखालिफ उसका कमजोर है, कभी उसे बात नहीं करेगा, उसको और रुलाएगा, उसको और तड़पाएगा, उसके साथ और जलालत और जुल्म करेगा। और ये बात किसी मुज़ाकरात से वाक़ई हल नहीं होगी। ये खुली जंग है, और ये पिछले 3 साल से खुली जंग रही है। और मैं जानता हूं पाकिस्तान के अंदर एलीटिस्ट सर्कल्स बहुत आसानी से अपने नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म की बुनियाद के ऊपर जुल्म और जबर भूल जाते हैं, क्योंकि वो एलीट हैं, उनके पास एक्सेस है बाहर जाने की, पैसे की, व्हाटएवर। लेकिन अगर आप लोगों से जाके पूछें, अगर अवाम का आपको सेंटिमेंट और दिल का राज और ख्याल जांचना है, तो उनकी नफरत के अंदर कमी नहीं आई इस निजाम के लिए और निजामुद्दीन के लिए। उनकी नफरत, और ये मैं आपको एज अ पाकिस्तानी बता रहा हूं, ऑन द ग्राउंड सिचुएशन मेरी बात होती है लोगों से, तो वो यही कहते हैं कि जी हमारी नफरत में कमी नहीं आई, और हम इस चीज को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे, इस नाइंसाफी को जो हमारे साथ हुआ है पिछले 3 साल में। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।